नोएडा की चमचमाती सड़कों पर रात धीरे धीरे उतर रही थी। सेक्टर 32 का लॉजिस्टिक मॉल रोशनी से नहाया हुआ था। बाहर महंगी कारों की कतार और अंदर भीड़ का शोर, सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा दिख रहा था। लेकिन उसी मॉल की चौथी मंजिल पर एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। रेंजर्स क्लब नाम सुनते ही लोगों की आंखों में विदेश घूमने के सपने तैरने लगते हैं। कंपनी दावा करती है कम कीमत में लग्जरी टूर पैकेज, मालदीव, स्विट्जरलैंड, दुबई, गोवा, हर जगह के ऑफर। ऑफिस इतना शानदार कि कोई शक ही नहीं कर सकता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। थाना सेक्टर 24 के इंस्पेक्टर अजय राणा ने अपनी टीम के साथ मॉल के बाहर खड़े थे। उनके हाथ में एक फाइल थी जिसमें पिछले 6 महीने की शिकायतें भरी थी। हर शिकायत में एक ही नाम था, रेंजर्स क्लब। सर, अंदर तीनों मौजूद हैं, एक कांस्टेबल ने धीरे से आकर कहा। अजय ने घड़ी देखी। रात के 9:30 बज रहे थे। कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्होंने सख्त आवाज में कहा और टीम धीरे धीरे मॉल के अंदर दाखिल होने लगी। उधर ऑफिस के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। इमरान खान, कंपनी का मुख्य डायरेक्टर, अपने केबिन में बैठा था। सामने लैपटॉप खुला हुआ था और स्क्रीन पर लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन चमक रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कल तक ये अकाउंट भी खाली हो जाएगा, उसने सिगरेट का कस लेते हुए कहा। पास बैठे अभय सिंह ने कुछ पूछा, लेकिन पुलिस पिछले हफ्ते से 2 शिकायतें लेकर पहुंचे थे। इमरान हंसा। जब तक लोगों को सच पता चलता, हम शहर बदल चुके होंगे। तभी ऑफिस का बड़ा दरवाजा खुला। 3 पुलिस वाले अंदर घुसे। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने कहा। पूरा ऑफिस अचानक सन्नाटे में डूब गया। शैलेंद्र सिंह के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। इमरान खड़ा हुआ, चेहरे पर नकली आत्मविश्वास लाते हुए बोला, ऑफिस में ऐसे घुसने का मतलब। इंस्पेक्टर अजय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। मतलब बताता हूं। उन्होंने टेबल पर एक फर्जी आईडी फेंकी। उस पर लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये असली है या नकली? इमरान के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने तुरंत ऑफिस की तलाशी शुरू कर दी। अलमारियां खुली, दरवाजे खंगाले गए और कई दरवाजे खुले। उसमें परत दर परत सबूत मिलने लगे और फिर जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। एक बैग के अंदर दर्जनों नकली मोहरें थीं। दूसरे लॉकर में फर्जी MOU दस्तावेज। दीवार के पीछे छिपे कैबिनेट में सैकड़ों विजिटिंग कार्ड। और सबसे चौंकाने वाली चीज, एक डायरी, पुरानी काली डायरी। इंस्पेक्टर अजय ने डायरी खोली। हर पन्ने पर नाम, रकम और शहर लिखे थे। दिल्ली 12 लाख, लखनऊ 8 लाख, जयपुर 15 लाख, मुंबई 21 लाख। ये सिर्फ टूर पैकेज स्कैम नहीं था, ये करोड़ों की ठगी का नेटवर्क था। सर, एक कांस्टेबल भागता हुआ आया, सर्वर रूम मिला है। अजय तुरंत अंदर पहुंचे। कमरे में 5 कंप्यूटर लगातार चल रहे थे। स्क्रीन पर नकली वेबसाइट खुली हुई थी। एक कर्मचारी लोगों को फोन कर कह रहा था, सर आज आखिरी ऑफर है, अभी पेमेंट करेंगे तो दुबई ट्रिप फ्री है। अजय ने फोन लिया। पुलिस बोल रही है। उधर अचानक लाइन कट गई। कैमरे में मौजूद कर्मचारियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक गुप्त दरवाजे से पुलिस को दर्जनों पासपोर्ट की कॉपियां
और महिलाओं की तस्वीरें मिली। अजय की आंखें सिकुड़ गईं। ये सिर्फ फ्रॉड ही नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, कुछ और भी चल रहा है यहाँ पर। इमरान को जब पुलिस नीचे लेकर जा रही थी तभी उसने अचानक मुस्कुराकर कहा, आप लोग बहुत देर में पहुंचे हैं। अजय रुक गए। क्या मतलब? इमरान ने धीरे से फुसफुसाया, असल मालिक अभी भी बाहर है। अजय के चेहरे पर तनाव आ गया। कौन है मालिक? लेकिन इमरान चुप था। थाने में पूरी रात पूछताछ चली। शुरुआत में तीनों आरोपी कुछ नहीं बोले, लेकिन सुबह 4 बजे शैलेंद्र टूट गया। उसने बताया कि रेंजर्स क्लब सिर्फ एक फ्रंट कंपनी थी, असली मास्टरमाइंड कोई और था जिसे सब सर कहकर बुलाते थे। कोई उसका असली नाम नहीं जानता। वो कभी भी ऑफिस नहीं आया था। शैलेंद्र कांपते हुए बोला, बस वीडियो कॉल पर आदेश देता था। कहाँ से? अजय ने पूछा। पता नहीं, लेकिन हर कॉल के पीछे एक आवाज सुनाई देती थी। कौन सी थी आवाज? समुद्र की लहरों की। कमरे में सन्नाटा था। अजय को एहसास हो गया, मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है। उसी वक्त एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, अभी अभी कंपनी के सर्वर से कुछ फाइलें डिलीट हुई हैं। क्या किसी ने रिमोट एक्सेस से पूरा डेटा उड़ाना शुरू कर दिया है? अजय तुरंत साइबर सेल की तरफ भागे। कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइलें एक एक कर गायब हो रही थीं और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, यू आर टू लेट। कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। साइबर एक्सपर्ट चिल्लाया, सर, कोई लाइव स्ट्रीमिंग में घुसा हुआ है, लोकेशन ट्रेस करो। कुछ समय बाद स्क्रीन की पर लोकेशन ब्लिंक हुई, गोवा। अजय की आंखों में चमक आ गई। फ्लाइट तैयार करवाओ। लेकिन तभी स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो गई और सारा डेटा खत्म हो गया। सिर्फ एक आखिरी तस्वीर बची। समुद्र किनारे खड़ा एक आदमी, सफेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला, और पीछे लिखा था, गेम बिगनिंग नाउ। अजय कुर्सी पर पीछे झुक गए। नोएडा में पकड़े गए 3 डायरेक्टर सिर्फ मोहरे थे। असल खिलाड़ी अभी भी आजाद था और शायद अगला शिकार चुन चुका था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे लोगों को सस्ते और आकर्षक टूर पैकेज का लालच देकर पैसे लेते थे, लेकिन पैकेज में वादा की गई कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते थे। लोगों को भरोसे में लेने के लिए आरोपियों ने पर्यटन मंत्रालय के नाम से फर्जी आईडी कार्ड, नकली मोहरे, विजिटिंग कार्ड और फर्जी एएमयू दस्तावेज तैयार कर रखे थे, जिन्हें दिखाकर ग्राहकों को प्रभावित किया जाता था। आरोपियों ने इस तरह कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 फर्जी आईडी कार्ड, 180 फर्जी विजिटिंग कार्ड, 14 मोहरे, 15 फर्जी एमओयू दस्तावेज, 3 मोबाइल फ़ोन, 1 क्रेटा कार, 7,100 रुपये नकद बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। आरोपी भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। उन्होंने सेक्टर 32 के लॉजिस्टिक मॉल में ऑफिस खोला था। पकड़े गए आरोपियों ने फर्जी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कूट रचित दस्तावेज तैयार किए थे। पैसे लेने के बाद लोगों को सुविधाएं नहीं देते थे। आरोपियों के पास से पुलिस को विजिटिंग कार्ड बरामद हुए, जो इस बात का प्रमाण है ऑफिस पिछले कई सालों से चल रहा था। सुविधा ना मिलने पर पीड़ित लोगों ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ जारी है। नोएडा पुलिस ने टूर पैकेज की धोखाधड़ी का गिरोह का खुलासा किया। रेंजर्स क्लब कंपनी के 3 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में दस्तावेज फर्जी करोड़ों की ठगी की।
आरोपी सस्ते पैकेज का लालच देकर और सुविधाएं नहीं देते थे। पुलिस ने नकली मोहरे, एमओयू और कार्ड समेत कई लोग सबूत बरामद किए। टूर पैकेज के नाम पर करोड़ों की ठगी ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले आ चुके हैं मीडिया के सामने, लोगों के सामने। फिर भी लोगों को जानकारी ना होने के कारण लोग उसमें सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा उसमें लगा देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और हमारा यूट्यूब चैनल है क्राइम स्टोरी, इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी में आप लोगों को सजग करने के लिए। नमस्कार।